बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है यूज़ ऑफ कार्बोकेटाइन है कि कार्बोकेटाइन हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, इसी चीज़ को आज मैं क्लियर करूँगा, स्पेशली फॉर द इंडिकेट स्टूडेंट्स कि जब भी कोई रिएक्शन आए तो हमने किस चीज़ को देखना है। तो आज मेरा टॉपिक है यूज़ ऑफ कार्बोकेटाइन और सबसे पहले कार्बोकेटाइन को हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है तो नोट कर ले के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बात नोट करके। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो स्टेप्स हिस्सा लेते हैं। एक स्टेप जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है, एक यह है कि सबसे पहले हमने फर्स्ट रिमूवल ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम दी सबस्ट्रेट। ये बात नोट कर ले कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले एक ग्रुप को हमने हटाना होगा, एक ग्रुप को हमने रिमूव करना होगा। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, देन द अटैक ऑफ दी, फिर हमने किसकी अटैक करना है, देन द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फिर इसके बाद हमने न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने। सबसे पहले एक ग्रुप को हटाएं, दूसरे ग्रुप को सेकंड स्टेप में दूसरा ग्रुप को हमने इस पे अटैक करना है। एक तो यह है कि पहले ग्रुप को हमने हटाना है और दूसरे स्टेप जो होता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करना है। यानी सबसे पहले एक ग्रुप को हटाएं, फिर दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के अटैक करना है। तो बात नोट कर ले कि हाँ, यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे ये डीएस पैदा होते हैं कि सबसे पहले अगर एक ग्रुप को हमने हटाना है तो कौन से ग्रुप को हटाएं। तो बात नोट कर ले कि सबसे पहले हमने उस ग्रुप को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, या इस ग्रुप को हमने रिमूव करना है जिसे हमें फ्रॉम विच वी गेट स्टेबल कार्बोकेटाइन, जिसे हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, जिसे हमें क्या मिले, स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। सबसे पहले उसी ग्रुप को हटाए जिसे हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, जिसे हमें क्या मिले, स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। तो इसी ग्रुप को हमने हटाना है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होती है कि सर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। हाँ, स्टेबल कार्बोकेटाइन वो होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो, which having a लो पॉजिटिव चार्ज, जिस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो, जिस कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज कम हो, वो कार्बोकेटाइन जो होगा वो स्टेबल होगा, वो कार्बोकेटाइन क्या होगा, वो स्टेबल होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं कि CH3 इंटू CH3 ये मेरे पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। देन द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन CH इंटू CH3, फिर इसी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी या ज्यादा होगी देन सुपर प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख ले, ये मेरे पास है टर्शियरी कार्बोकेटाइन और ये मेरे पास है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये मेरे पास है प्राइमरी कार्बोकेटाइन और ये मेरे पास है 0 डिग्री कार्बोकेटाइन, जिसको हम सुपर प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहते हैं, सुपर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसको होगी, टर्शियरी की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है ये कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप जो है ये अटैच है। 3 अल्काइल ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से 3 अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कम होगा। इस तरह यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, 2 अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से पॉजिटिव चार्ज कम होगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा जितना टर्शियरी कार्बोकेटाइन में होता है। इस तरह प्राइमरी कार्बोकेटाइन में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ये पॉजिटिव चार्ज ये कम करता है, लेकिन इतना कम नहीं करता जितना कि सेकेंडरी और टर्शियरी में होता है। लेकिन सुपर प्राइमरी कार्बोकेटाइन या 0 डिग्री कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि कोई अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच नहीं है। अब यहाँ पे जब भी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सवालात किस तरह आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन में पैदा करता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे कर ही देता हो कि which reaction is the first one, which one is the first reaction, कौन सा रिएक्शन जो होगा ये फर्स्ट होगा। यहाँ पे एक सवाल पैदा होगा, यहाँ पे हमें एक सवाल देगा कौन सा रिएक्शन, विच वन इज द फर्स्ट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन फर्स्ट है, कौन सा रिएक्शन तेज होगा, किसकी रिएक्टिविटी तेज होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2
लेट सपोज मेरे पास सी एच थ्री इंटू सी एच इंटू सी एल इंटू सी एच इंटू सी एच थ्री, एक ये है मेरे पास, और साथ साथ बी जो है मेरे पास यही है सी एच थ्री इंटू सी एच टू इंटू सी एच टू इंटू सी एल। अगर यहाँ पे हम ओ एच के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, इस तरह यहाँ पे भी ओ एच के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, तो फिर बताए कौन सा रिएक्शन जो होगा वो तेज होगा, किन इन दो में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो बात तो डियर बात नोट कर ले, कभी मैंने कहा कि जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मुझे मिलता है, सब स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा मुझे, वो रिएक्शन तेज होगा। लेकिन अगर यहाँ पे देख ले कि स्टेबल कार्बोकेटाइन मुझे कहाँ पे मिलेगा, डियर बात नोट कर ले, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे ओ एच के अटैक्स आप इसी को तरजीह न दे कि यहाँ पे जो ओ एच है, ओ एच की अटैक किस तरह होगी, ये ओ एच किस तरह अटैक करते नहीं, यू नहीं होता। लेकिन डियर आपने अगर क्या है प्रीफरेंस देने, अगर आपने सारी तवज्जो करनी है तो सारी के सारी तवज्जो इसी क्लोरीन के रिमूवल पे देनी है कि किस कौन से क्लोरीन को निकाल के मुझे कार्बोकेटाइन कौन सा मिलता है। अब यहाँ पे बताएं कि अगर मैं इसी क्लोरीन को यहाँ से निकाल देता हूं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा कार्बोकेटाइन, लेकिन अगर इसी क्लोरीन को मैं निकाल देता हूं तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बोकेटाइन मुझे मिलेगा। लेकिन बात नोट कर ले कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन मुझे मिलेगा ये क्या है, दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मुझे मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे मिलेगा दैट वन इज द प्राइमरी कार्बोकेटाइन मुझे मिलता है। कौन सा मिलता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिलता है। अब स्टेबिलिटी किस कार्बोकेटाइन को हासिल है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को हासिल है। इट मीन कि जो सबसे ज्यादा फर्स्ट रिएक्शन होगा ऑन दिस बेसिस, द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन बड़ी तेजी से होगा। यानी मीन के फर्स्ट रिएक्शन की रिएक्टिविटी यानी इसी अल्काइल हैलाइड इसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो होगी ये सबसे ज्यादा होगी। क्यों, किस बुनियाद पे ये इसकी रिएक्टिविटी किस बुनियाद पे ज्यादा हो गई, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनता है। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कार्बोकेटाइन को हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस्तेमाल की कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन किस तरह इस्तेमाल होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सवालात किस तरह आते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई मुझे बताए कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये तीन किस्म के प्रोडक्ट हैं, मेरे पास यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे मैंने एक CH3 डाली, इसी तरह यहाँ पे अगर इसी को मैं लेता हूं, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे NO2 मैंने कर दी और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे Cl है। अब बताए, अब मुझे ये बताए, या इसी तरह यहाँ पे चलो अब बेंजीन को नहीं साइक्लोहेक्सेन को लेता हूँ, किसको लेता हूँ, साइक्लोहेक्सेन को लेता हूँ। तो फिर मुझे बताएं कि कौन सा रिएक्शन जो होगा ये फर्स्ट होगा, यहाँ पे OH के अटैक है, मीन्स के यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक है, साथ साथ यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल के अटैक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक है। अब मुझे बताए कि इन रिएक्शन में से कौन सा फर्स्ट रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन जो होगा वो तेज होगा। बस डियर बात नोट के साथ से कि जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो उसी यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बुनियाद पे रिएक्शन को तरजीह दे कि किसे, अगर क्लोरीन को मैं निकालूं फॉर एग्जांपल यहाँ से, अगर मैं क्लोरीन को निकालूं तो पॉजिटिव चार्ज मुझे यहाँ पे मिलेगा। अब अगर यहाँ से क्लोरीन को निकालता हूं तो पॉजिटिव चार्ज मुझे यहाँ मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीन को निकालता हूं तो पॉजिटिव चार्ज मुझे यहाँ मिलेगा। मीन्स के ये तीन कार्बोकेटाइन तो मुझे मिले क्लोरीन के निकालने से, क्योंकि सबसे पहले हमने एक ग्रुप को हटाना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब वीक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है या ये वाला मोर स्टेबल है या ये वाला मोर स्टेबल है। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे इसी के साथ तो एक तो CH3 अटैच है और CH3 क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से पॉजिटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि ये बात नोट कर ले कि कौन सा कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, वही कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम हो। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कर ही देता हूं, सो दैट इज द स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इन दिस केस। इसी केस में पॉजिटिव चार्ज जो होगा ये इंतहाई कम होगा, क्योंकि यहाँ पे एक CH3 अटैच है। लेकिन अगर डियर यहाँ पे मैं यू कर लो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन यहाँ पे NO2 अटैच है, और यही NO2 क्या करता है कि NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने से ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा,
जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी तो फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होगी तो इस तरह कार्बोकेटाइन मुझे नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो इट मींस कि वो रिएक्शन जो होगा वो इंतहाई स्लो होगा। यानी यहाँ पे जो रिएक्शन है यह इंतहाई स्लो रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन क्या है, मुझे ये फर्स्ट रिएक्शन है। लेकिन अगर यहाँ पे हम कर ही देते हैं, यहाँ पे CH3 भी अटैच नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉपिंग ग्रुप भी अटैच नहीं है, मीन के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। लेकिन कोई एक ऐसे ग्रुप नहीं अटैच नहीं है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़े या कम हो जाए। तो फिर हम यू कहते हैं कि ठीक है यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव चार्ज कम है लेकिन इससे कम है। सो अगर हम रिएक्टिविटी की बुनियाद पे इसी तीन की कर ले तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो होगी, रिएक्टिविटी ऑफ ए, ये सबसे ज्यादा ए जो होगा ये बड़ी तेजी के साथ रिएक्शन करेगा बमुकाबला सी के, और सी तेजी से रिएक्शन करेगा बमुकाबला बी के। मेन के सबसे मोर रिएक्टिव जो होगा, मोर रिएक्टिविटी जिसकी होगी वो ए की होगी, और फिर सी की होगी, और लास्ट में बी की होगी। यानी बी की जो रिएक्टिविटी ये इंतहाई कम है। किस बुनियाद पर कम है? बिकॉज ऑफ द लेस स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, ये कम है। इस तरह कार्बोकेटाइन का इस्तेमाल हम और कहां पे करते हैं? यूज इन अल्कोहल। यहाँ पे हम अल्कोहल में भी क्या करें, कार्बोकेटाइन को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कौन सा बीच वन इज द, यहाँ पे एक सवाल पैदा होते हैं कि बीच वन इज द बेटर अल्कोहल। अब बेटर अल्कोहल कौन सा होगा, ये मुझे कार्बोकेटाइन दे रहा है। बेटर अल्कोहल कौन सा है, सबसे अच्छा अल्कोहल कौन सा है? अब बेटर अल्कोहल वही होगा जिसमें जो के इजी रिमूवल ऑफ दी OH ग्रुप हो, जो मुझे OH ग्रुप को बड़ी आसानी से दे, वही क्या होगा, बेटर अल्कोहल होगा। बात नोट कर ले लिया। बस इसी चीज को देखना है कि जो मुझे जितने आसानी से OH दे वही अल्कोहल बेटर होगा। सबसे बेहतरीन अल्कोहल वही होगा जो मुझे आसानी से OH दे। मुझे आसानी से क्या दे, OH से, वही अल्कोहल क्या होगा, ये सबसे बेटर अल्कोहल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है, लेट सपोज मेरे पास यही है CH3 इंटू CH इंटू CH इंटू OH इंटू CH2 इंटू OH, ये एक मेरे पास ये है। बी इस तरह, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH इंटू OH इंटू CH3। इसी तरह सी, यहां पे अगर मैं कर लो CH इंटू C इंटू CH3 इंटू CH3 इंटू OH। अब मुझे बताएं कि विच वन इज द बेटर अल्कोहल, बेटर अल्कोहल कौन सा है? अब बस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देख ले कि जिसमें एक स्टेबल कार्बोकेटाइन मुझे मिलता है, बस वही अल्कोहल जो होगा ये सबसे बेटर, सबसे गुड अल्कोहल वही होगा, सबसे अच्छा अल्कोहल वही होगा। अब कर ले फॉर एग्जांपल, अगर यहां से मैं हाइड्रोजन OH को निकालूं तो OH के निकालने से यहां पे पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। अगर यहां से मैं OH को निकालो तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। लेकिन अगर यहां से OH का निकालो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पैदा होगा। मेन के यहाँ पे इस तरह के तीन किस्म के कार्बोकेटाइन तो मुझे मिलेंगे। जब तीन किस्म के कार्बोकेटाइन मुझे मिले तो इट मीन यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन की तरफ आए कि कार्बोकेटाइन किसमें स्टेबल है। फर्स्ट की सूरत में अगर हम कर ले तो फर्स्ट की सूरत में मुझे प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिलता है। अगर यहाँ पे हम कर ले, यहां से OH को निकाले तो मुझे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिलता है। अगर यहां से हम कर ले, यहां से OH को निकाले तो यहां से मुझे टर्शरी कार्बोकेटाइन मिलता है। अब ऑलरेडी तो हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब इट मीन कि जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी ना, वो बेटर अल्कोहल होगा, वो सबसे अच्छा अल्कोहल तो वही होगा। इट मीन का अगर हम यहां पे कर ले तो सबसे अच्छा अल्कोहल, दैट वन इज द बेटर अल्कोहल। इन दो में से ना, इन तीन में से जो बेटर अल्कोहल है दैट वन इज द सी टाइप, क्योंकि सी टाइप पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है। अगर हम रिएक्टिविटी यानी ऑर्डर की बात कर ले कि ऑर्डर किसकी होगी, किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, तो सबसे पहले जो ऑर्डर होगी, जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ सी इज मोर देन बी इज मोर देन ए। सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव जो अल्कोहल होगा ये कौन सा होगा, ये सी होगा।
पेयर बी, पेयर ए। क्यों? क्योंकि ए में जो होता है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है। ये बड़ी आसानी से पैदा नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन जब भी बनेगा वो उसकी स्टेबिलिटी कम है। जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है वो आसानी से नहीं मिलती मुझे, वो आसानी से बनती नहीं है। जिसकी स्टेबिलिटी, जिसको ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल हो, बात नोट कर ले कि जिसको ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल हो वो मुझे आसानी से मिलेगा। यानी जिस मॉलिक्यूल में कार्बोकेटाइन मुझे आसानी से दे, जो मॉलिक्यूल कार्बोकेटाइन मुझे आसानी से दे, वही मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी जो होगी वो इंतहाई तेज होगी। अब यहाँ पे एक ही रिएक्टिविटी इसलिए स्लो है, ये इसकी रिएक्टिविटी यानी ये बड़ी स्लो रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिलता है। लेकिन डियर, लेकिन अगर इसी तरह के सवाल हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम CH3 इंटू आई, इस तरह CH3 इंटू Br, इसी तरह CH3 इंटू Cl। अब यहाँ पे OH की यहाँ पे अटैक है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे फिर सवाल पैदा होती है कि अगर ऐसी सूरत में हो, अगर ऐसी सूरत, ऐसी क्वेश्चन आए तो विच वन इज द बेटर वन, विच वन इज द फर्स्ट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन जो होगा वो फर्स्ट होगा। लेकिन यहां पे जब भी हमने देखना है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एबिलिटी। किसकी लिविंग, कौन सा ग्रुप जो होता है उसकी लिविंग एबिलिटी, उसकी लिविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि लिविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा है, सबसे आयोडाइड आयन जो होता है इसकी लिविंग एबिलिटी सबसे आयोडाइड आयन की ज्यादा है, फिर ब्रोमाइड आयन की ज्यादा है, ब्रोमाइड आयन की ज्यादा है, फिर ब्रोमाइड से क्लोराइड आयन की ज्यादा है, फिर किसकी ज्यादा है, क्लोराइड आयन की ज्यादा है। मींस कौन सा आसानी से निकलेगा, यानी यहां पे हमने लिविंग ग्रुप एबिलिटी को देखना है। किसको देखना है? लिविंग ग्रुप एबिलिटी को देखना है, कौन सा बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो जिसमें जो लिविंग ग्रुप होता है वो आसानी से निकलेगा, उसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो इंतहाई तेज होगी। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ, यानी सो रिएक्शन सबसे ज्यादा जो रिएक्शन तेज होगा, रिएक्टिविटी ऑफ ए विल बी मोर देन बी, बी विल बी मोर देन सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आयोडाइन आयन है ये आयोडाइन आयन देता है और ये बड़ी तेजी के साथ, ये बड़ी तेजी से निकल जाता है। अब बमुकाबला ब्रोमाइड आयन के, फिर बमुकाबला क्लोराइड आयन के। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि रिएक्टिविटी, द फर्स्ट वन रिएक्शन ये बड़ी तेजी से होगा। इस तरह सेकंड रिएक्शन से, फिर सेकंड रिएक्शन तेजी, थर्ड रिएक्शन से ये तेजी से होगा। ये फर्स्ट रिएक्शन। यहाँ पे हमने किसको, यहाँ पे अगर हम देख ले फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कार्बोकेटाइन मिला, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन तो एक ही मिला मुझे, सुपर प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिला, लेकिन मिला क्या, लेकिन सुपर प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिलता है। लेकिन यहां पे हमें किस चीज को देखना है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी को देखना है कि किसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी, ये ज्यादा होगी, किसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी, ये ज्यादा होगी। बस उसी तरफ को देख ले। लेकिन हाँ, एक और सवाल पैदा होती है, ये जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है, लिविंग ग्रुप जो एबिलिटी है, ये मुझे किस तरह पता चलता है कि विच वन इज द गुड लिविंग ग्रुप, विच वन इज द वीक लिविंग ग्रुप, कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है, कौन सा वीक लिविंग ग्रुप है। तो बात नोट कर लें कि यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूं इस बारे में। शॉर्ट ट्रिक्स में यह है कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, जिसका एसिड स्ट्रॉन्गर हो, जिसका एसिड स्ट्रॉन्गर हो, उस यानी स्ट्रॉन्गर एसिड की जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी या एबिलिटी क्या होगी, द लिविंग ग्रुप टेंडेंसी या लिविंग ग्रुप एबिलिटी विल बी मोर, ये क्या होगी, ये ज्यादा होगी। बात नोट कर ले, बस शॉर्ट ट्रिक से कि जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग हो, जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग हो उस एसिड की जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगी ये इंतहाई क्या होगी, ये सबसे ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं कि HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, देन HBr, HBr is a strong acid, then HCl, then HCl, इसी तरह HCl is a strong acid, then H2S, H2S is a strong acid, then H2O, H2O is a strong acid, then NH3। यानी ये मेरे पास क्या है, that is a stronger acid order है, stronger acid order है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन सबसे ज्यादा जो वीक एसिड है ये कौन सा है, दैट इज द वीक एसिड, NH3 इज अ वीक एसिड। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी,
इट मींस अगर हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करते हैं तो बात नोट कर ले कि लिविंग एबिलिटी या लिविंग टेंडेंसी इसी एसिड की बुनियाद पर कर ले। लिविंग टेंडेंसी ऑफ आयोडाइड विल बी मोर देन ब्रोमाइड, bromide ion will be more than chloride ion, chloride ion will be more than HS ion, HS ion की लिविंग एबिलिटी HOH नेगेटिव से ज्यादा होगी और OH नेगेटिव की लिविंग एबिलिटी NH2 नेगेटिव से सबसे ज्यादा होगी। NH2 नेगेटिव की लिविंग टेंडेंसी एबिलिटी इसकी सबसे कम है, आयोडाइड आयन की सबसे ज्यादा है। क्यों? इस आयोडाइड आयन की लिविंग एबिलिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे जो HI है, HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसकी लिविंग एबिलिटी NH2 नेगेटिव की लिविंग एबिलिटी क्यों कम है? इसलिए कम है क्योंकि NH3 इज द वीक एसिड। NH3 क्या है? NH3 इज द वीक एसिड। फॉर एग्जांपल यहां पे सवाल क्या पैदा होगा कि व्हिच वन इज द मोर रिएक्टिव, कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा मोर रिएक्टिव होगा? मोर रिएक्टिव यानी मोर रिएक्टिव का मतलब यह है कि यहां पे लिविंग टेंडेंसी के बारे में किसकी बुनियाद में, वो लिविंग टेंडेंसी की बुनियाद पर वो मुझे देगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताए। फॉर एग्जांपल किस तरह? फॉर एग्जांपल यहां पे नंबर 1 यहां पे CH3 CH2 into SH, इसी तरह नंबर B CH3 CH2 into I, इस तरह नंबर C CH3 CH2 into OH, नंबर D CH3 CH2 into NH2। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर मुझे बताएं, रिएक्टिविटी ऑर्डर मुझे बताएं, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन तीन में से रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी होगी? रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? बस यहां पे अगर देख ले, यहां पे सारे के सारे प्राइमरी कार्बोकेटाइन मान दे, यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को ना देख ले, क्योंकि यहां पे जो भी कार्बोकेटाइन मुझे मिलेगा ये भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। अब ऐसी हालत में, ऐसी सूरत में हमें किस चीज को देखना है? लिविंग ग्रुप एबिलिटी को देखना है कि किस ग्रुप की लिविंग एबिलिटी ज्यादा है, किस ग्रुप की लिविंग एबिलिटी क्या है, ये कम है। इसी चीज को हमें देखना है। अगर इसकी चीज को हमें देखना है तो यहाँ पे एक ऑर्डर में बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा विच वन इज द मोर रिएक्टिव, सबसे ज्यादा कौन सा मोर रिएक्टिव होगा? जिसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। किस तरह? फॉर एग्जांपल नंबर 8 यहां पे हम आयोडाइड आयन है, यहाँ पे CH3 CH2 into I, सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप आयोडाइड आयन की ज्यादा है, मीन के सबसे मोर रिएक्टिव दैट विल बी द A, ना सॉरी A नहीं है B, यानी B इज द मोर रिएक्टिव। फिर अगर हम यहाँ पे देख ले, फिर यहाँ पे HH की जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी HS नेगेटिव की ज्यादा है, मीन्स का A1। फिर इसके बाद OH जिसमें है C, फिर क्या? फिर B। किस बुनियाद पे? इसी ऑर्डर के बुनियाद पे मैंने कि सबसे मोर रिएक्टिव ये क्या है? सबसे मोर रिएक्टिव अगर ये तेजी से रिएक्शन कौन करेगा? B वाला तेजी से रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोडाइड आयन बनता है और आयोडाइड आयन की जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे आयोडाइड आयन की ज्यादा है। फिर सेकंड पोजीशन पे कौन आ रहा है? ए वाला आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे SH बनेगा। SH की लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या? OH और NH2 से ज्यादा है, इसलिए ए जो है यह तेजी से रिएक्शन करेगा बमुकाबला C और D के। फिर C वाला जो होता है यह तेजी से रिएक्शन करेगा बमुकाबला D के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH है और OH की लिविंग एबिलिटी क्या है? ज्यादा है NH2 से। इसी तरह D वाला जो होता है यह सबसे स्लो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि स्लो रिएक्शन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे NH2 है और NH2 की जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है यह क्या है? यह सबसे कम है। जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे कम हो वो रिएक्शन स्लो होगा। नोट कर ले, वो रिएक्शन स्लो होगा जिसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी कम हो। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो D है, ये D रिएक्शन या इंतहाई स्लो होगा, ये जो B है ये B रिएक्शन इंतहाई फास्ट होगा। क्यों? किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब इसका मतलब मेरा यह है कि ठीक है, हमें कार्बोकेटाइन का तो पता है कि कार्बोकेटाइन विच वन इज द मोर स्टेबल, विच वन इज द लेस्ट स्टेबल, ये तो बड़ी आसानी है। लेकिन सवालात किस तरह आते हैं जब भी हम कार्बोकेटाइन का जिक्र करते हैं, जब भी हम कार्बोकेटाइन का कोई टॉपिक आ रहा है तो सवालात इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के सवालात पैदा होते हैं, और वो मुझे MCQ MDK में दे रहे हैं।